पोर्शा मर्डर केस के बारे में अभी तक तो जान ही गए होंगे। 17 साल 8 महीने के वेदांत अग्रवाल पबिंग करने के बाद रात के 2:30 बजे करोड़ों रुपए की पोर्शा को 200-250 किलोमीटर की रफ्तार पर चलाते हुए दो आईटी प्रोफेशनल्स अनीश अवधिया एंड अश्वनी कोस्टा को मौत के घाट वो उतार देता है। लेकिन एपिसोड में ये कुछ एलिगेशंस थे। एलिगेशन नंबर 1, पुलिस ने बर्गर पिज्जा खिला खिला के वेदांत को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। एलिगेशन नंबर 2, जानबूझकर वेदांत का ब्लड सैंपल देर से लिया गया ताकि ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल नेगेटिव शो किया जा सके। एलिगेशन नंबर 3, पुणे से एनसीपी के एमएलए सुनील तिंगड़े पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को प्रेशराइज करते हैं कि मामला को रफा दफा किया जाए। एमएलए सुनील तिंगड़े वेदांत के पापा के करीबी दोस्त माने जाते हैं। एलिगेशन नंबर 4, पुलिस ने बिगिनिंग से ही स्ट्रॉन्ग केस बनाया ही नहीं, इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से एक निबंध लिखने को कहा गया और वेदांत को घर भेज दिया गया। एलिगेशन नंबर 5, कुछ ही दिन बाद दोषी वेदांत नहीं उसका ड्राइवर निकलेगा। इसने अब 2 सीनियर डॉक्टर्स को अरेस्ट किया है, वो भी गवर्नमेंट रन ससून हॉस्पिटल से। उन्होंने वेदांत अग्रवाल का ब्लड सैंपल चेंज कर दिया। माने वेदांत का ब्लड सैंपल कलेक्ट तो जरूर किया गया, लीगली कलेक्ट किया गया, फिर ओरिजिनल को डस्टबिन में फेंक दिया गया, वेदांत के नाम को लिखकर किसी और का ब्लड सैंपल दे दिया गया अल्कोहल टेस्ट के लिए। मतलब अजय तावड़े, हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, और डॉक्टर श्रीहरि हरदोल, शुक्र है कि पुणे पुलिस ने एक और सैंपल लिया था डीएनए सैंपलिंग के लिए। और हालांकि अब पुलिस के पास वेदांत का कोई भी अल्कोहल ब्लड रिपोर्ट नहीं है जो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। पुणे पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका केस वेदांत के खिलाफ सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड का बनता है। यानी कि वेदांत को अच्छी तरीके से मालूम था कि उसके एक्शन से क्या होगा, उसके रैश ड्राइविंग का अंजाम क्या होगा। हमने देशभक्त पर पिछले एपिसोड में यह भी कहा था, अनुमान लगाया था कि इस केस में आगे जाकर वेदांत नहीं ड्राइवर ही गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा। सुनिए, इसके ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि एक्सीडेंट के बाद वेदांत अग्रवाल के दादाजी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल की एंट्री होती है यहां। फिर उनकी BMW गाड़ी ने उसे अग्रवाल के घर ले गए, उनका फोन उनसे छीन लिया गया और ड्राइवर को धमकाया गया कि एक्सीडेंट की जिम्मेदारी वो ले अपने ऊपर, और फिर अपना मुंह बंद रखे कि उसे ऐसा कहा गया है। अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है दादाजी में। अरे यहां आदमी हाथ जोड़कर भीख मांगेगा कि भैया वो खानदान के चिराग को बचा लो, खूब सारे पैसे देने का लालच दिया जाएगा, लेकिन यहां तो ड्राइवर को ही धमकाया जा रहा है। और दूसरा एलिगेशन ये भी था कि वेदांत को पुलिस थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, लेकिन खाना खिलाया। और एलिगेशन यह है कि ब्लड रिपोर्ट जानबूझकर देर से 10-11 घंटे बाद लिया गया, केस को कमजोर करने के लिए, जानबूझ के ब्लड रिपोर्ट को नेगेटिव बनाने के लिए। 24 मई को यरवड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राहुल जगदले और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विश्वनाथ को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि एक्सीडेंट की खबर उन्होंने दबाने के चक्कर में वायरलेस कंट्रोल रूम और सीनियर अफसर को खबर ही नहीं दिया। अब पुलिस तो यही कहती है कि भैया इसमें जो एमएलए की इन्वॉल्वमेंट की बात है, सुनील तिंगड़े की बात है, तो वो पुलिस स्टेशन तो जरूर आए थे, लेकिन पुलिस का अभी भी कहना है कि नहीं नहीं, उन्होंने कोई प्रोसेस में, ड्यू प्रोसेस में कोई दखलंदाजी नहीं दी थी। और अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी तो कुछ दिनों बाद देखना वेदांत नहीं उसका ड्राइवर ही पाया जाएगा स्टीयरिंग व्हील पर, वही एडमिट कर लेगा, केस को आगे ले जाते हैं। पुणे पुलिस को एक डेली रिमाइंडर देते हैं कि सर बताइए इस केस में हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, सर बताइए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, सर ये बताइए कि अब इस केस में अगला प्रोसेस क्या है और कितने दिनों में हमें जस्टिस मिल सकती है। हाँ, एज ऑल देशभक्त ऑफ दिस कंट्री, आइए देखते हैं कि हम पुणे पुलिस को वाटर टाइट केस बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं और कैसे उन पर एक सिविल सोसाइटी प्रेशर बना सकते हैं। मेल करिए, आप मेल करिए पुणे पुलिस को। 300 शब्दों का भी निबंध लिखने की जरूरत नहीं है, 30 शब्दों की एक गुहार लगा दीजिए कि अनीश अवधिया और अश्वनी कोस्टा की मां और उनके फैमिली के साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। और क्या पुणे पुलिस ये गारंटी हमें दे सकती है कि कम से कम उनके शहर में कोई रईस बाप अपने अंडर एज बच्चे को गाड़ी की चाबी देने से पहले उसके हाथ कांपेंगे, वो 1000 बार सोचेगा। ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। 3 ईमेल एड्रेस हमने आपको दिए हैं और एक रिक्वेस्ट जरूर भेजिए अगर हो सके। और अगर पुणे पुलिस फेल कर जाती है, इतना अपराइजिंग, इतना आवाज, इतना एविडेंस के बाद भी, और जस्टिस डस्टबिन में चले जाता है, तो वेदांत, मैंने पहले भी बताया था, और भी तैयार हैं लॉ का मजाक उड़ाने के लिए।